हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में सोडियम क्लोराइड के उपयोग तक मैंने आपको करा दिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसे कास्टिक सोडा ही बोला जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH और इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। बात आती है इसके उत्पादन या इसकी हम किस प्रकार से प्राप्ति कर सकते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। साथ ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर ही प्राप्त होता है। जैसे NaCl प्लस H2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो आपने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया और इसका आपने विद्युत अपघटन किया। विद्युत अपघटन करने पर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस हमको एनोड पर प्राप्त होगी तथा ये कैथोड पर प्राप्त होगा और हाइड्रोजन भी कैथोड पर प्राप्त होती है। इस क्रिया का एक विशिष्ट नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है। तो आप बताएंगे कि सोडियम क्लोराइड के
जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार कहते हैं और क्लोरीन को क्लोर कहते हैं, और इन दोनों शब्दों को मिलाने पर इस अभिक्रिया का जो विशिष्ट नाम आता है वो है क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो एक बार मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करने के लिए आप सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन करेंगे तो आपको एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के रूप में प्राप्त होता है। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है 2NaCl। इसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O जल। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, तो हमें NaOH क्षार और Cl2 क्लोर प्राप्त होता है। इसी कारण से इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है इसके गुणों की। इसके गुण, यह है श्वेत, चिकना, ठोस पदार्थ होता है। दूसरी बात है इसका जो गलनांक होता है 591 केल्विन होता है। यह जल में विलयशील होता है। और यह एक प्रबल क्षार है। अतः जलीय विलयन में आयनित यानी कि Na+OH- आयनित रूप में रहता है। आयनित रूप में रहता है। यह एक दाहक पदार्थ होता है। ये त्वचा पर घाव कर देता है। घाव कर देता है। इसीलिए इसे कास्टिक यानी कि दाहक कहा जाता है। कहा जाता है। तो इसके गुणों के अंतर्गत यह श्वेत है, चिकना है और ठोस है। इसका जो गलनांक का मान होता है वो 591 केल्विन होता है। ये जल में विलयशील होता है और ये प्रबल क्षार के अंतर्गत आता है। इसलिए ये जली में आयनित रूप में रहता है। ये एक दाहक पदार्थ होता है जो त्वचा पर घाव उत्पन्न कर देता है। इसीलिए इसे कास्टिक या दाहक कहा जाता है। अब आते हैं इसके उपयोग, सोडियम क्लोराइड के उपयोग।
उपयोग। तो इसका उपयोग साबुन, कागज उद्योग, सिल्क उद्योग, तथा अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है इसका बॉक्साइड के धातु क्रम में, बॉक्साइट के धातु क्रम में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में सोडा लाइम बनाने में, सोडा लाइम यानी कि NaOH + CaO, इसे सोडा लाइम कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को हम सोडा लाइम कहते हैं। CO2 गैस के अवशोषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वसा और तेलों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग है? साबुन बनाने में, कागज उद्योग में, सिल्क उद्योग में तथा अन्य रसायनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट के धातु क्रम में, पेट्रोलियम के शोधन में या पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडा लाइम बनाने में, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH + CaO, इसे सोडा लाइम कहा जाता है। CO2 गैस के अवशोषण में उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। वसा और तेलों के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा है विरंजक चूर्ण। तो बच्चों, मैंने आपको अभी सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन कैसे करते हैं, उनके गुण क्या हैं और उनके उपयोग क्या हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक चल रहा है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसमें से जो क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम बताइए। इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इसके कोई 2 उपयोग बताइए। इस प्रकार से आपसे कोई सा भी यौगिक के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड के कोई 2 उपयोग बताइए। तो ये 1 नंबर का प्रश्न हो गया। सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम भोजन को स्वादिष्ट बनाने में करते हैं, हिमकारी मिश्रण बनाने में करते हैं और मछली, मांस को आदि को सड़ने से बचाने के लिए भी करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड को हम खारे पानी से या
समुद्र के पानी को सुखाकर प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त नमक में कौन कौन सी प्रमुख अशुद्धियाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि पाई जाती है। तो इनका हम पृथक्करण किस प्रकार से कर सकते हैं या शुद्ध नमक को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे थे। तो जो ये अशुद्धियाँ होती हैं, इनको पृथक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में भर लेते हैं और उसमें से हम HCl गैस को प्रभावित करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड अविक्षेपित हो जाता है और अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के रूप में और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि NOH एक क्षार होता है और Cl2 को क्लोर कहते हैं। तो इनको मिलाकर इस अभिक्रिया का विशिष्ट नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया होता है। बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आपको मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।